आज के इस लेक्चर में हम करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग सी। ये सब्जेक्ट बीएससी फर्स्ट मेडिकल जिसको लाइफ साइंस भी कहते हैं उसके माइनर के अंदर है, और बीएससी फर्स्ट नॉन मेडिकल जिसको फिजिकल साइंस कहते हैं उसके माइनर के अंदर भी ये सब्जेक्ट है। और इसके अलावा जो मेजर है उसके अंदर भी इसी सब्जेक्ट के सिलेबस को फॉलो किया गया है, तो वहाँ भी इस सब्जेक्ट के को ही हम जो है पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस सब्जेक्ट को अगर आपने बहुत अच्छे मार्क्स लेने हैं तो रिकमेंडेड है पेपर में जाने से पहले जरूर से आप ये लेक्चर देख करके जाएंगे, और इस पेपर में बेस्ट मार्क्स लेने के लिए आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर के जाएंगे। वेलकम टू जी स्कॉलर्स कंप्यूटर क्लासेस। लेट्स सी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग यूजिंग सी। तो सबसे पहले इसका पैटर्न देख लेते हैं। इस पेपर में 50 मार्क्स की थ्योरी रहती है और 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल आता है। 50 मार्क्स में से 35 मार्क्स का तो आपका ये पेपर रहता है जो आपको अटेम्प्ट करना होता है इस तरीके से, एंड 15 मार्क्स आपके जो है इंटरनल्स के लग करके जाते हैं कॉलेज से। इसी तरीके से प्रैक्टिकल में 35 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल वाइवा लिया जाता है, और 15 मार्क्स आपके जो है इंटरनल के लगा करके जो है कॉलेज की तरफ से दिए जाते हैं। तो अब देख लेते हैं ये जो 35 मार्क्स का पेपर है ये किस तरीके से आता है। तो इसमें आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंपलसरी क्वेश्चन होता है, और ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, और ये पूरे सिलेबस में से कवर अप करते हुए ये क्वेश्चन कवर किया जाता है। ठीक है, उसके अलावा फिर आपके जो बाकी क्वेश्चन होते हैं 2, 3, 4, 5, ये 4 यूनिट में से पूछे जाते हैं। हर एक यूनिट में से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनमें से आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है। तो ये जो 4 क्वेश्चन होते हैं ये भी 7 मार्क्स के होते हैं। तो इस तरीके से 1 + 4 यानी 5 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, और ये 5 क्वेश्चन 7 मार्क्स के जो कि हो गए 35 मार्क्स के। तो इस तरीके से आपको अटेम्प्ट करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो कि कंपलसरी क्वेश्चन होता है जो पूरे सिलेबस को कवर अप करते हुए होता है, 7 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके फर्स्ट क्वेश्चन के लिए रहते हैं, तो जो आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो इस तरीके से पूछे जा सकते हैं 2, 2, 2 एंड 1। ठीक है, या फिर 1 मार्क्स के आपसे 7 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इनमें बिल्कुल आपको शॉर्ट नोट्स जो है इन क्वेश्चंस के देने हैं। क्वेश्चन क्या आते हैं, व्हाट इज कंप्यूटर नेटवर्क, डिफाइन नेटवर्क टाइप्स। तो सिंपल नेटवर्क की डेफिनेशन लिखेंगे एंड नेटवर्क टाइप्स आप देख लेंगे। क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, नेटवर्क के टाइप्स जैसे कि लैन, मैन, वैन होते हैं, इनके बारे में आपको एक लाइन ही जो है डिक्टेट करनी है। नेक्स्ट आता है व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्कस इट्स फंक्शंस। तो ऑपरेटिंग सिस्टम लिखने हैं और उसके 2-3 फंक्शन आप बताएंगे, अकॉर्डिंग टू मार्क्स जो है आप इसको छोटा सा अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट आता है कंट्रोल स्ट्रक्चर। तो इसमें जो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं, सिक्वेंशियल, सिलेक्शन एंड इटरेशंस, उनके बारे में आपको बताना है। ठीक है, फिर आता है इफ एल्स स्टेटमेंट और एल्स इफ लैडर। तो इफ एल्स स्टेटमेंट का एक छोटा सा प्रोग्राम आप बना सकते हैं, एल्स इफ लैडर का भी एक छोटा सा प्रोग्राम आप बना करके जो है डिक्टेट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्विच स्टेटमेंट पूछी जा सकती है, या ब्रेक स्टेटमेंट, या कंटिन्यू स्टेटमेंट, या गो टू स्टेटमेंट, 2 नंबर में कोई भी एक स्टेटमेंट पूछी जा सकती है। नेक्स्ट सी करेक्टर सेट। सी का करेक्टर सेट आप शॉर्ट में बता देंगे। डेटा टाइप्स इन सी, यूजर डिफाइंड फंक्शंस, बिल्कुल छोटे से क्वेश्चन, छोटे से जो है आंसर्स में आपको ये अटेम्प्ट करने हैं। आइडेंटिफायर्स पूछे जा सकते हैं आपसे, कीवर्ड्स पूछे जा सकते हैं, 2 मार्क्स के अंदर दोनों ही पूछे जा सकते हैं, तो आप देख लेंगे। व्हाट इज पॉइंटर्स, ये वाला क्वेश्चन 2 मार्क्स में रहता है। व्हाट आर एरेज, 2 मार्क्स का क्वेश्चन। व्हाट इज डिबगिंग, इंटरनेट एंड इट्स एप्लीकेशन। तो शॉर्ट में आप ये सारे क्वेश्चंस को जो है रेडी करके जाएंगे। आप इन क्वेश्चन को इस तरीके से भी रेडी करेंगे कि जो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वहां पर भी ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहते हैं, वहां पर आपसे ये 7 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं। थोड़ा सा इनको अच्छे से आप जो है तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, दैट इज सेकंड क्वेश्चन। इसमें आपसे 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और 2 क्वेश्चन में से आपको एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। अब ये एक क्वेश्चन जो है 7 मार्क्स का भी हो सकता है, या फिर 3.5 मार्क्स का भी हो सकता है। ठीक है, ये कैसे भी हो सकता है, 3, 3 और 1, इस तरीके से भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप इसमें से क्वेश्चन जो तैयार करके जाएंगे वो दोज आर एक्सप्लेन द डिफरेंट जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहता है सेकंड यूनिट में। नेक्स्ट इज व्हाट इज प्राइमरी मेमोरी, डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। तो इनको 3.5 मार्क्स ये और 7 मार्क्स मैक्सिमम।
इस अकॉर्डिंग आप जो है इन क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर, एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट। तो ब्लॉक डायग्राम हमें बना के दिखाना है और उसके कंपोनेंट्स जो कि इनपुट यूनिट, कंट्रोल यूनिट एंड आउटपुट यूनिट होते हैं उनको एक्सप्लेन करना है थोड़ा थोड़ा। नेक्स्ट इज व्हाट इज आउटपुट डिवाइस, एक्सप्लेन एनी 5। तो अकॉर्डिंग टू मार्क्स आप जो है इनको एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कंप्यूटर, डिस्कस वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। ठीक है। नेक्स्ट इज डिफाइन नेटवर्क टोपोलॉजीज। तो नेटवर्क की जो भी टोपोलॉजीज हैं वो सब आप जो है 2 लाइन्स के अंदर जो है डिक्टेट कर देंगे अगर वो 7 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मार्क्स आप ये जो है इन सारे क्वेश्चंस को देख करके जाएंगे। नेक्स्ट आता है थर्ड क्वेश्चन, दोज दैट इज डिफाइन टाइप्स ऑफ एरर्स इन सी प्रोग्रामिंग, व्हाट इज डिबगिंग। तो ये भी 7 मार्क्स का क्वेश्चन या फिर 3.5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो आपको एरर्स बतानी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स क्या होती हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स में आता है फ्लो चार्टिंग एंड एल्गोरिथम। तो इनको अलग अलग से भी पूछा जा सकता है या सिंगल करके प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक करके भी पूछा जा सकता है। ठीक है। तो आप फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं ये भी तैयार करके जाएंगे, एल्गोरिथम्स क्या होते हैं ये भी तैयार करके जाएंगे। स्ट्रक्चर ऑफ ए सी प्रोग्राम ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। डिफाइन ऑपरेटर्स इन सी, एलिमेंट्स ऑफ सी एंड डेटा टाइप्स इन सी। तो ये सब भी आपको थर्ड क्वेश्चन के लिए तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट रहते हैं यूनिट 3 के लिए, 2000 इफ स्टेटमेंट क्या होती है, विद एग्जांपल इसे बताइए। नेस्टेड इफ क्या होती है, लूप्स इन सी, स्विच, ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू स्टेटमेंट। ये वाले जो स्टेटमेंट्स हैं ये हमने 2 नंबर्स में भी देखी थी और यहाँ 7 नंबर में या 3.5 मार्क्स में जो है ये पूछे जा सकते हैं अलग अलग से। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रहता है। तो आप इनको दोनों ही तरीके से तैयार करेंगे, छोटे में भी और बड़े में भी। यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होते हैं, एंड देन फॉर्मेटेड एंड अनफॉर्मेटेड आईओ इन सी। ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये वाले क्वेश्चन जो है हमने 2 मार्क्स में भी देखे थे और यहाँ पे बड़े मार्क्स में भी इनको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आता है यूनिट 4। इसके अंदर जो 5th क्वेश्चन आपका रहता है दैट इज डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, व्हाट इज डिबगिंग। डिबगिंग हमने पहले भी देखी थी। व्हाट इज पॉइंटर, व्हाट इज एरे एंड मेमोरी मैनेजमेंट इन सी। इनको भी आप रेडी कर लेंगे और ये इंपॉर्टेंट है और इन्हीं में से जो है आपका पेपर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसके साथ एक और बात आपको बता देते हैं कि ये जो क्वेश्चन हमने डिस्कस किए इनसे कंसर्न, इनके आंसर्स भी हम जो है आपके लिए लेकर के आने वाले हैं। तो ज़रूर से इस चैनल पर जुड़ जाइए क्योंकि इस समय ये चैनल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बेस्ट एग्जाम and have a great day. Thank you. Bye bye. Have a nice day.